नमाज अदा करनी हो, क़याम, रुकू, सजूद, इसके हवाले से आप किसको देखें? तो हुजूर ने फरमाया मुझे देखो। फिर पूछा या रसूल अल्लाह, ये मामलात जिंदगी, ये हकूक, वालिदैन के हकूक, हमसायों के हकूक, पड़ोसियों के, दोस्तों के, रिश्तेदारों के, ये सब मामलात जिंदगी के हवाले से किसको देखें? तो आपने फरमाया मुझे देखो। तो बात को आगे बढ़ाने का एक मकसद था, यहाँ वो आना चाहता था और हम ये बात हम तक पहुँचाने का एक वसीला बन गया। उसने कहा या रसूल अल्लाह, अगर आपसे मोहब्बत करना हो तो किसको देखें? यही थी बात जो जिसका तल्लक ईमान से है, बल्कि ईमान ही ये है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत ही ईमान है। तो अब जब ये पूछा कि हुजूर जब आपसे मोहब्बत करना हो तो किसको देखें, तो अब हुजूर क्या फरमाते? ये तो नहीं फरमा रहा मुझे देखो। फिर हुजूर ने फरमाया अबू बकर सिद्दीक को देखो। तो सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत तक के लिए एक सबक दे दिया कि मेरी मोहब्बत का नाम ईमान है, और मेरी मोहब्बत मिलेगी तुम्हें मेरे उशाक की सोबत से, उनके दीदार से। और यहाँ से बात खत्म नहीं होती। अगर आप इसको मजीद देखें तो जब हुजूर का विसाले मुबारक आया, करीब आया, आपने महसूस फरमाया कि मैं अब दुनिया से दीन को कामल करके, मुकम्मल करके अल्लाह की बारगाह में जा रहा हूँ। तो हुजूर ने वसीयत फरमाई कि ये मेरा कुर्ता मुबारक, ये मेरा जुब्बा मुबारक जो है, ये मेरे एक आशिकजार को दे देना। अब सहाबा ये सोच रहे थे कि आप देखें किस खुशकिस्मत का नाम आता है, लेकिन वो हैरान और शशदर रह गए, हैरान हो गए, ताज्जुब में पड़ गए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस शख्सियत का हुजूर ने नाम लिया है, ये तो हमने कभी ना सुना है, ना उस शख्सियत को देखा है, और ना हुजूर की महफिल में वो कभी आया है, और ना हुजूर ने खुद उसको देखा है, ना उसने हुजूर को ज़ाहिरी तौर पर देखा है। तो जब हुजूर ने फरमाया कि ये मेरा कुर्ता मुबारक अवैसे करनी को दे देना, और साथ ये भी फरमा दिया कि उसे ये भी कहना मेरी गुनाहगार उम्मत के लिए दुआ भी करे। अब मैंने लंबे वाक़या में नहीं जाना चाहता, मकसद ये है कि जब वो फिर हजरत फारूक आजम और हजरत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु वो लेकर वहां पहुंचे हुजूर का जुब्बा मुबारक, किसके पास? हजरत अवैसे करनी के पास। हजरत अवैसे करनी का नाम ही उस दिन सुना साहबा ने, और वो भी हैरान थे कि वो कभी आए ही नहीं इधर। उन्होंने तो खुद हुजूर की महफिल में एक दफा भी हाजिरी नहीं पेश की। तो जब वो नाम लिया गया, बाकायदा इलाका का नाम भी बताया, उसका नाम बताया, उसका हुलिया बताया, और वो हैरान थे कि अब ये भी हमने देखना है कि उसमें इश्क की क्या उसमें मयार है कि जिस पर उसे ये कर्म हो रहा है उस पर। तो जब हजरत फारूक आजम और हजरत अली मुर्तज़ा वहां पहुंचे, नाम पूछते पूछते वहां पहुंचे, और जब उनकी ज़ियारत की तो उन्होंने पूछा कि सुना आपको हुजूर से मोहब्बत है, आपने हुजूर के साथ सारी जिंदगी गुजारी है, आप हुजूर के आशिक हैं? तो कहने लगे जी बिल्कुल, हम हुजूर के कदमों में गुजारी है और हमें ये शर्फ हासिल है, और ये मोहब्बत रसूल तो हमारा सरमाया है, यही तो ईमान है मोमन का। तो वो फरमाने लगे अच्छा अपने दांत तो दिखाओ। जब देखा कहने लगे ये क्या मामला है, क्या पूछ रहे हैं? फरमाया पता है आपको हुजूर के 2 दंदान मुबारक शहीद हुए थे, और यही राज खोलना था। उन्होंने अपना मुंह दिखाया तो एक भी दांत मुंह में मौजूद नहीं था, और इस ख्याल से कि दांत ये सामने के टूटे हैं या साइड वाले या बाएं वाले, दाएं वाले, ऊपर वाले, नीचे वाले, वो एक एक करके दांत तोड़ते गए। और यहाँ मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि तुम एक अपना दांत तोड़ के जरा देखो तो सही कैसे टूटता है, कैसे कैसे बर्दाश्त करोगे, और अगर तोड़ भी लोगे तो सामने वाले तोड़ लोगे, यहाँ कोई मार कर कोई चीज तोड़ लोगे, लेकिन ये जो साइड वाले ये कैसे तोड़ोगे? ये बाहर से कुछ मारोगे ना, तो जब बाहर से कुछ मारोगे तो चेहरे का हुलिया क्या कैसा होगा, लेकिन अल्लाह और उसके रसूल को वही हुलिया पसंद है। अब जब उन्होंने जुब्बा मुबारक लिया और हुजूर सल्लम के अरशाद पाक के मुताबिक वो सजदा रेज हो गए और दुआ करने लगे हुजूर की उम्मत के लिए, तो वो फिर लंबा सजदा इतना हो गया कि वो
इस ख्याल में कि शायद ये अल्लाह को प्यारे तो नहीं हो गए हजूर का विसाल का सुनकर। तो उन्होंने हजरत फारूक आजम ने और अली पाक ने उन्हें उठाया, और जब उठे तो कहने लगे यार आप ना उठाते तो बेहतर था, मैं अल्लाह की बारगाह में एक जिद लगा के बैठा हुआ था कि या अल्लाह महबूब की सारी उम्मत को बख्श दे। लेकिन अल्लाह ने फरमाया कि वो जो बनी नजीर और बनी कुरैज़ा दो कबीले थे जो सबसे ज्यादा जिनका माल में वुसअत थी, भेड़ बकरियां सबसे ज्यादा थी, तो अल्लाह ने मुझसे ये वादा फरमाया कि उन भेड़ बकरियों के एक एक बाल के बराबर मैंने महबूब का उम्मती बख्श दिया। अब यहाँ सवाल पैदा होता है कि क्या हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ कामल नहीं? हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ फरमा रहे हैं रो रो के अपनी उम्मत के लिए, बल्कि पैदा होते ही हजरत फातिमा हजरत आमना रजी अल्लाह अन्हा हजूर की वालदा माजिदा फरमाती हैं कि बड़ा ताज्जुब था कि जब मेरे बतने पाक से जन्म लिया, हजूर तशरीफ लाए दुनिया में, तो उनके लाभ मार के हिल रहे थे, तो मैं हैरान थी कि ये इतने छोटी उम्र में ये लब का हिलना क्या है। तो मैंने कान लगाकर जब सुना तो वो रब्बे हबली उम्मती फरमा रहे थे, या अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे, मेरी उम्मत को बख्श दे। जब पैदा होने से लेकर हजूर आखिरी और अब भी हजूर ही हैं हमारे, और हजूर की दुआ में क्या कोई कमी है? फिर क्यों फरमाया कि अब ऐसे करने से कहना मेरी गुनाहगार उम्मत के लिए दुआ भी करे। तो इसमें एक ही मकसद है कि कोई ये ना समझ ले कि बस हजूर के साथ हमारी मोहब्बत है और अब कुरान है और हदीस है, कुरान पढ़ें हदीस पढ़ें, इसके मुताबिक जिंदगी बसर करें। आने वाले वक्त के में ये एक खदशा था और है, और उसका इजहार भी हो रहा है आजकल। कहने वाले यही कहते हैं कुरान पाक है, हदीस पाक है, बस पढ़ो अमल करो। लेकिन याद रहे कि जो कैफियत मदीना शरीफ से एक आशिक के दिल में आती है और उसके चेहरे से दूसरे चेहरों को महकाती है और उसके कलम से दूसरे कलूब में मुंतकिल होती है, तो उस लज्जत को कोई दूसरा क्या जान सकता है। ये लज्जत एक आशिक के जार से ही मिल सकती है। इसीलिए हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हयात पाक में, अपनी मौजूदगी में, अपनी महफिल के साथ साथ हजूर सैयदना सिद्दीक़ अकबर की महफिल को लाज़िम करार दे दिया। और इसी तरह हुआ, सहाबा जब हजूर की महफिल से बर्खास्त हो जाती तो हजरत अबू बकर सिद्दीक़ के गिर्द बैठ जाया करते थे और नई महफिल एक जमा करती थी। और ये आप हदीस पाक भी सुनी हुई है कि हजूर ने फरमाया अन-नज़्रु अला वजह अली इबादतुन, हजरत अली का चेहरा देखना भी इबादत है। अब ये चेहरा देखने वाली इबादत जब कज़ा होती हैं और जिनकी होती हैं उन्हें तो पता ही नहीं है ना कि होती हैं, और जिनकी अदा होती हैं वो महसूस करते हैं। तो हज़रात ग्रामी तकमीले मोहब्बत कब होती है? मैंने मौजू जो लिया है मुख्तसर सा, वो कुरान पाक की आयत मैंने तिलावत की है, उसी मौजू की मैंने तमहीद थोड़ी सी बयान कर दी है। मुहम्मद रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माअहु अशद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार व रुहमाउ बैनहुम। मुहम्मद तो अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह फरमा रहा है ये मेरे महबूब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये तो मेरे रसूल हैं। अब जो इनके साथी हैं वल्लज़ीना माअहु अशद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार व रुहमाउ बैनहुम, ये कुफ़ार पर बड़े सख्त हैं और आपस में बड़े नरम हैं। कुफ़ार पर ये बड़े गजबनाक हैं लेकिन आपस में बड़े रहीम हैं। आप देखें तकमीले मोहब्बत का यहाँ कुरान पाक में क्या अंदाज बयान हो रहा है कि एक मुहिब है और उसका एक महबूब है। यहाँ से ही आगाज ये कायनात हुआ कि अल्लाह मुहिब है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के महबूब हैं। एक मुहिब हो और एक महबूब हो, तो मुहिब और महबूब जब दो होते हैं तो मोहब्बत की दास्ताने रकम होनी चाहिए, मोहब्बत की दास्ताने तहरीर होनी चाहिए। लेकिन ये क्यों हुआ कि अल्लाह की जात ने मखलूक पैदा फरमाई, इतनी कायनात पैदा फरमाई और फरमाता ही जा रहा है। तो इसका यही ये
मैंने एक मौजू लेना था और इसी से एक सबक निकालना है कि अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुहिब तो है, लेकिन वो ज़ाहिर नहीं, उसका ज़हूर अल्लाह की ज़ात जो है कि वो जिस्म से पाक है, उसका अपना जिस्म नहीं है, लेकिन उसने अपने महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शाक पैदा करके और ये फरमा दिया कि ऐ महबूब मेरा तो जिस्म नहीं है,